दोस्तों सुबह सुबह उठकर चलते ही हील में होने वाला पेन, क्या ये प्लांटर फेशियाइटिस है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अर्ली मॉर्निंग हील पेन या जब भी कुछ देर बैठ के जब खड़े होते हैं और उसमें पहले कुछ कदम बहुत पेनफुल होते हैं, इस कंडीशन को प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। हालांकि हील पेन बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन हील पेन क्रिएट करने वाला सबसे कॉमन कॉज प्लांटर फेशियाइटिस है। आइए समझते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है। दरअसल एक नॉर्मल पैर में एक आर्च होता है और उस आर्च के अक्रॉस एक मोटी टिश्यू की लेयर, जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं, वो एड़ी की पिछली हड्डी से शुरू होकर और पंजे तक जाती है। इस प्लांटर फेशिया का काम होता है फुट का नॉर्मल आर्च मेंटेन करना, और जब वजन डालकर हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं या रन करते हैं, तो ये प्लांटर फेशिया दरअसल एक शॉक एब्जॉर्बर या शॉकर की तरह, जैसे गाड़ी का शॉकर होता है, उस तरह काम करती है। आइए समझते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है। किसी भी वजह से अगर इस प्लांटर फेशिया के हील वाले पार्ट में सूजन आ जाए, माइक्रो टीयर्स हो जाए, इंजरी हो जाए, तो इस यहाँ हमें एक स्टैबिंग दर्द होता है, एक स्टैबिंग शूटिंग पेन होता है, जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। दोस्तों इसका अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि अर्ली मॉर्निंग जब सोकर उठकर हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स रखते हैं, या अगर हम लॉन्ग सिटिंग के बाद उठकर चलने की कोशिश करते हैं, तो हील में एक स्टैबिंग शार्प पेन होता है, जिसकी वजह से इंसान कुछ स्टेप्स तक लंगड़ाता है, और जैसे जैसे वो चलना शुरू करता है तो ये पेन थोड़ा सा कम हो जाता है। कुछ लोगों में जिनमें प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं, जैसे कि जो लोग खड़े होकर लंबे समय तक काम करते हैं, उन लोगों में ये हील पेन परसिस्टेंटली रह सकता है। अगर अंडरलाइन कॉजेज की बात करें तो इंजरी बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि हील फेशिया पे, प्लांटर फेशिया पे या काफ की फेशिया पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, जैसे कि एक्सेसिव रनिंग या बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, उन केसेस में भी ये हो सकता है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि जो लोग प्लांटर फेशियाइटिस के सिम्टम से प्रेजेंट करते हैं, वो बॉर्डरलाइन डायबिटिक या फ्रैंक डायबिटिक होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है। सो इट ऑल्सो हैपेंस इन कंडीशंस जहाँ पे कोई इंसान प्री डायबिटिक रेंज में आना शुरू हो गया है, उसका HbA1c 6+ आना शुरू हुआ है, या वो डायबिटिक है और उसको पता नहीं। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड का कम काम करना भी इसका एक प्रीडिस्पोजिंग कॉज है। इसके अलावा कुछ कॉजेज, इंपॉर्टेंट कॉजेज जो हैं, वो है एक्सेसिव बॉडी वेट, रीसेंट गेन इन वेट, जिससे कि फेशिया पे जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उससे भी प्लांटर फेशियाइटिस होता है। फॉल्टी फुटवेयर, आप बिल्कुल फ्लैट्स या अनकुशन्ड फुटवेयर अगर पहनते हैं तो भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। नंगे पांव चलने वाले लोग, बेयरफुट वॉकिंग या बेयरफुट लॉन्ग स्टैंडिंग से भी प्लांटर फेशियाइटिस प्रेसिपिटेट हो सकता है। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हर हील पेन प्लांटर फेशियाइटिस नहीं होता, और इन्हीं में से कई सारे कॉजेज से दूसरे कॉजेज ऑफ हील पेन भी सेट इन होते हैं, जैसे कि माइक्रो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या कुछ इंजरीज, कुछ टेंडन की इंजरीज। लेकिन अमूमन ज्यादातर लोग जो हील पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो प्लांटर फेशियाइटिस के ही शिकार होते हैं। आइए जानते हैं इनसे प्लांटर फेशियाइटिस को कैसे ठीक करें या इससे कैसे बचा जाए। जैसा कि हमने कॉजेज में बताया, अगर हम कॉजेज की टेक केयर कर लेंगे तो हमारी प्लांटर फेशियाइटिस के सेटिंग होने के चांसेस कम रहेंगे, और अगर सेटिंग हो भी गया है तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये क्या तरीके हैं? प्रॉपर फुटवेयर, सॉफ्ट कुशन्ड मोटे सोल वाले जूते या चप्पल, अवॉइड बेयरफुट वॉकिंग, और जब आप सुबह उठे तो बेड में ही काफ और प्लांटर फेशिया की रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी कि उठ के चलने से, पहला कदम रखने से पहले अगर 5 से 10 मिनट आप बेड में लेटे लेटे या बैठे बैठे काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे उठते ही चलने में होने वाला पेन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, डिसेबिलिटी कम हो जाती है, और ऐसा पाया गया है कि इस प्रोसेस को रेगुलरली करने से प्लांटर फेशियाइटिस काफी बार ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा वेट लॉस, एक्सेसिव वेट अगर है तो उसको कंट्रोल किया जाए। अगर डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो प्रॉपर डाइटरी मॉडिफिकेशन या मेडिसिन से शुगर और थायराइड को कंट्रोल किया जाए। अगर आप स्मोकर हैं तो सीजेशन ऑफ स्मोकिंग आल्सो हेल्प्स इन टेकिंग केयर ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस। दोस्तों ये सब करने के बावजूद भी, विद रेगुलर स्ट्रेचिंग, आइसिंग, सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद, शुगर कंट्रोल के बाद भी अगर प्लांटर फेशियाइटिस का पेन ठीक नहीं होता है, तो आप अपने आसपास किसी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। या तो ये कैल्सिट्रेंट टाइप ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस, यानी वो प्लांटर फेशियाइटिस जिसमें इंजरीज हो चुकी है, माइक्रो ट्रॉमा हो चुका है, या प्लांटर फेशिया जरूरत से ज्यादा टाइट हो चुका है, इनमें से कोई केस हो सकता है। या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये प्लांटर फेशियाइटिस ना होकर कोई और कॉज हो हील पेन। आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर आपके कुछ एक्सरेज या MRI करा के आपको फर्दर बता सकते हैं। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखिए कि हील पेन शुड नॉट बी निग्लेक्टेड, इट हैज टू बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अगर आप या आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला हील पेन से या प्लांटर फेशियाइटिस से ग्रस्त है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो
तो आप अपने स्कैन्स, अपनी MRIs, एक्सरेज, क्लिनिकल फाइंडिंग्स या प्रिस्क्रिप्शंस हमें भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन आपको दें। Bono Scare. Let's move.